तो बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी घर। एक छोटे से गांव में जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक ऐसा घर था जो सभी के लिए रहस्यमयी था। उस घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन रात के समय उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कुछ लोग कहते थे कि उस घर में भूत रहता है और कुछ लोग कहते थे कि वहाँ कोई चुड़ैल रहती है। एक दिन दो दोस्त राहुल और रिया उस घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो उस घर में जाकर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उन्हें एक अजीब सी गंध आई। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर रहता होगा। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी, कौन है? उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बाहर आया है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। राहुल और रिया ने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक रहस्यमयी दोस्त है जो मुझे कभी कभी मिलता है। राहुल और रिया ने पूछा, रहस्यमयी दोस्त? कौन है वो? बूढ़े आदमी ने कहा, वह एक जादूगर है जो मुझे जादू सिखाता है। राहुल और रिया ने सोचा, वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा, हमें भी जादू सिखाइए ना। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी इस रहस्यमय घर के बारे में किसी को नहीं बताओगे। राहुल और रिया ने वादा किया और बूढ़े आदमी ने उन्हें जादू सिखाना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि जादू से कैसे चीज़ें गायब की जा सकती है और कैसे लोगों को हंसाया जा सकता है। इसके बाद राहुल और रिया उस रहस्यमय घर में अक्सर जाने लगे। उन्होंने जादू सीखा और अपने दोस्तों को भी सिखाया। जल्द ही पूरे गांव में जादू की लहर चल गई। लेकिन एक दिन एक अजीब समस्या आई। गांव के लोगों ने देखा कि उनके घरों से चीज़ें गायब हो रही हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद जादू के कारण ऐसा हो रहा है। राहुल और रिया ने सोचा कि शायद उन्होंने जादू का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या जादू के कारण ऐसा हो रहा है? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, जादू के कारण ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कोई और जादूगर है जो गांव में आया है और लोगों के घरों में चोरी कर रहा है। राहुल और रिया ने सोचा, तो हमें उस जादूगर को पकड़ना होगा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। राहुल और रिया ने एक योजना बनाई कि वे उस जादूगर को कैसे पकड़ेंगे जो गांव में आया है और लोगों के घरों से चीज़ें चोरी कर रहा है। उन्होंने सोचा कि उस जादूगर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाएगा। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लानिंग की और उस जादूगर के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने एक नकली घर बनाया और उसमें एक नकली खजाना रखा। उन्होंने सोचा कि जादूगर उस नकली खजाने को देखकर उस घर में जरूर आएगा और वे उसे पकड़ लेंगे। राहुल और रिया ने उस नकली घर के आसपास छिपकर देखा कि जादूगर आया है और उस नकली खजाने को देखकर उस घर में आया। उन्होंने जादूगर को पकड़ लिया और कहा, तुमने गांव वालों के घरों से चीज़ें चोरी की है, तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी होगी। जादूगर ने माफ़ी मांगी और कहा, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। राहुल और रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें गांव के लोगों को वापस उन चीज़ों को देना होगा जो तुमने चोरी की है। जादूगर ने वापस उन चीज़ों को दे दिया और गांव के लोगों ने राहुल और रिया को धन्यवाद किया। गांव को लोगों ने सोचा, राहुल और रिया ने हमारी मदद की है। उन्होंने राहुल और रिया को धन्यवाद किया और कहा, आप दोनों सचमुच जादूगर हैं। राहुल और रिया ने सोचा, हमें जादू सीखने में मज़ा आया, लेकिन हमें यह भी सीखना होगा कि जादू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। और इस तरह राहुल और रिया ने जादू सीखा और गांव के लोगों की मदद की। उन्होंने सीखा कि जादू का इस्तेमाल करने के लिए हमें सावधानी से चलना होगा और हमें कभी भी जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना होगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, सायोनारा।